लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में मानसून का जो नुकसान है वो लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। और लगातार हमारी सरकार की ओर से भी, विभाग की ओर से भी उस पर पूरी निगरानी भी है। और जहां जहां पर भी सड़कें बंद हो रही है उसको खोलने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी बड़ा दुखद हमको समाचार मिला कि जिस तरीके से हमारे साथ लगते राज्य उत्तराखंड में, वहाँ के उत्तरकाशी जिला में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में, और ख़ास करके जो हमारे हिमालयन बेल्ट है वहाँ पर ये नुकसान बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। मैं तो लगातार इस विषय पे बोलता हूँ कि हमें केवल पोस्ट डिजास्टर के बारे में बात ही नहीं करनी है, उसके साथ साथ जो हमको प्री डिजास्टर में भी कदम उठाने हैं, क्लाइमेट चेंज के मद्देनज़र है और ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनज़र है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें हमको पूरा योगदान देना है। मैंने डिजास्टर वाले जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी बात करी है, उनको भी एक रिपोर्ट बनाने का निवेदन किया है जिसको हम केंद्र सरकार से जो है आगे आने वाले समय में उनसे शेयर करेंगे। और प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जा सके, उस दृष्टि से हम काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी की अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर करीबन 850 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है और उसको खोलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। करीबन 400 सड़कें हफ्ते भर के अंदर 400 सड़कें आज के दिन शाम तक खुल जाएगी और अगले आने वाले समय में बाकी जो सड़कें हैं वो भी प्रदेश के अंदर जो है वो खुल जाएगी। तो उसका भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में जो PDNA यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है उसका भी हमको सहयोग प्रदेश केंद्र सरकार से मिला है और उसके भी हम टेंडर्स कॉल कर रहे हैं। प्रदेश में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है करीबन 600 करोड़ रुपए के टेंडर जो है हम जो सड़कें बंद हो गई है या जो हमारे पुल्स लगने हैं, कई डंगे लगने हैं, उसके लिए इमीडिएट लगाने के लिए मैंने विभाग को निर्देश दे दिए हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 600 करोड़ के टेंडर जो है वो PWD डिपार्टमेंट अगले कुछ दिन के अंदर लगाना शुरू कर देगी और उसमें केंद्र का भी हमको सहयोग है। मैं केंद्र सरकार के भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस साल के लिए भी जो पूरा एक असेसमेंट बनाया है उसके लिए भी केंद्र से टीम हिमाचल आई थी, उन्होंने भी अपना एक पूरा असेसमेंट बनाया है, तो वो भी केंद्र से हम शेयर करेंगे और उसमें भी पूरा सहयोग हिमाचल को मिले। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको कार्य करना है। तो इन सब दृष्टि से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और जहां जहां पर भी ज्यादा नुकसान हुआ है उन इलाकों में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने अभी और भी अलर्ट रखा हुआ है, तो क्या मैंने मशीनरी डिप्लॉयड कर? हाँ नहीं, बिल्कुल, वो तो वैसे ही डिप्लॉयड है। जगह जगह पे हमारी JCBs है, हमारी पोकलेन मशीन्स है, हमारे स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो भी पूरे प्रदेश में जो है वो लगा हुआ है। अभी 3 दिन पहले एक दुखद समाचार भी हमको मिला। हमारे 2 जो है डोजर ऑपरेटर्स, एक शिमला जिला में कुमारसर में और एक मंडी जिला में जो है साफ रोड को सफाई करते हुए उनका जो डोजर्स है वो कई गहरी खाई में जो है वो गिर गए, क्षतिग्रस्त हुआ और दोनों युवा साथियों की जो है वो जान चली गई। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत दुख का विषय है कि ऐसे समय में जो फ्रंट लाइन पे हमारे साथी कार्य कर रहे हैं उनका जो है ये दुखद समाचार मिला है। तो उनके परिवार से भी हमने बात करी है और उनको पूरा सहयोग हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से देंगे। वो हमारे परिवार के साथी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के साथी हैं और उनका खास ख्याल रखना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है और उस दृष्टि से भी हम पूरा कार्य करेंगे। अभी तक डिपार्टमेंट को कितना? अभी अनुमानित है, अभी क्योंकि रोज इसके फिगर्स बदल रहे हैं, नए नए फिगर्स आ रहे हैं। पीछे तो करीबन 700 करोड़ की बात करी जा रही थी, मगर अब मुझे लगता है वो फिगर्स बढ़कर करीबन 1200-1300 करोड़ रुपए तक हो जाएगा आने वाले समय में। मगर क्योंकि ये अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है, रोज इसमें नए आंकड़े पूरे प्रदेश से अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, तो जैसे जैसे उसमें जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है उस तरीके से हम अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो बनवाएंगे। सरकार अलर्ट पे? हाँ बिल्कुल, सरकार अलर्ट पे भी है और हम पूरे तरीके से जिन जिन एरियाज में ऐसा कोई रिपोर्ट्स आ रही है, मैं खुद भी वहाँ पे जाता हूँ। पीछे मैसराज का हमने दौरा किया, अभी कुछ दिन पहले मंडी सदर का मैंने दौरा किया वहाँ पे, क्योंकि MC का एरिया है अधिकतर, तो वहाँ पे हमने फौरन रूप से
दो करोड़ रुपए जो है वो एमसी मंडी को दिए हैं, ताकि वहां पे जितना भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सके। तो मिलकर हम इसमें पूरा कार्य करेंगे और जहां पर भी क्षतिग्रस्त इलाके हैं वहां पर पूरा सहयोग जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। निश्चित तौर से केंद्र से भी पूरा उम्मीद का हम प्रयास करेंगे। ये तो कोई राजनीति की बात नहीं है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के लोगों की हितों की रक्षा करना ये हम सबका सामूहिक दायित्व है।